पाकिस्तान में कोरोना केसेस फिर बढ़ने लगे। 1737 नए केस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 9,69,370 तक पहुँच गई। मजीद 25 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 22,518 हो गई। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 47,528 टेस्ट। मुस्बत केसेस की 6.5% रही। चल पड़ा और तेजी से ऊपर केसेस चले गए तो फिर हमें लॉकडाउन्स करने पड़ेंगे, रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़ेंगे, शादी हॉल बंद करने पड़ेंगे। टूरिज्म का सीजन है, वो सब के ऊपर फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। उससे बचने के लिए अगर अभी आप एहतियात कर लें, सबको ताकीद करूंगा कि वैक्सीन लगाएं। कोरोना की चौथी लहर बेकाबू हुई तो लॉकडाउन लग सकता है। वजीर आजम ने कौम को खबरदार कर दिया। इमरान खान के कहने कोरोना केसेस में फिर इजाफा होने लगा। भारतीय वायरस बांग्लादेश और अफगानिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान आने का भी खतरा है। अब तक हमारा मुल्क बड़े नुकसान से महफूज रहा। ईद पर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। अवाम से मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने की अपील। मुल्क भर में लॉकडाउन का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। पूरे मुल्क में केसेस बढ़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद कश्मीर में खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। असद उमर का मुतालिबा। उधर बलूचिस्तान के जिला गवादर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। दुकानें शाम 7 बजे बंद कर दी जाएंगी। अमेरिका अफगानिस्तान में तवील जंग और फौजी मिशन 31 अगस्त तक खत्म कर देगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा, तालिबान पर भरोसा नहीं, मसले के हल के लिए अफगान रहनुमाओं को मिलकर बैठना और मुत्तहिद होना होगा। अमेरिका की नई नस्ल को अफगान जंग की आग में नहीं झोंकूंगा। अमेरिकी सदर का अफगान अवाम के इमदाद जारी रखने का ऐलान। ईरान की मेज़बानी में अफगान हुकाम और तालिबान के दरमियान 2 रोज़ा मुज़ाकरात। जंग मसले का हल नहीं, मुश्तरका एलामी में फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़। पुरअमन सियासी हल और इस्लामी रियासत के क़याम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इतफ़ाक़। उधर कतर में अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के अहम रुकन शहाबुद्दीन दिलावर वफ़द के हमरा अचानक रूस पहुँच गए। रूसी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान ज़मीर काबलोफ से मुलाकात। अमन अमल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला का तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर करने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है कि अफगान अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की जीत का दावा भी कर दिया। आर्मी चीफ का मंगला कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ऑपरेशनल मंसूबाबंदी, तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर हमें अपनी तैयारियां जारी रखनी चाहिए। हमें किसी भी सूरत सहल पसंद नहीं होना। मगरबी सरहदों पर बेहतर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी इंतजाम की ज़रूरत है। कश्मीर को भारत की झोली में फेंक दिया। वो जो तुमने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का कहा था, वो खामोशी आज भी तुमने इख्तियार की हुई है। हाथ उठाओ, वादा करते हो कि शेर पे ठप्पा लगाओगे। इमरान खान की मर्जी से कश्मीर भारत की झोली में फेंका गया। पूरी दुनिया जानती है वोटों पर डाका डालकर ये हुकूमत बनी। अब वोट चोरी किए तो धरना देंगे। मरियम नवाज का बड़ा ऐलान। कान खोलकर सुन लो, नून लीग अब पहले वाली जमात नहीं, चट्टान की तरह खड़ी है। कश्मीर फरोश इमरान खान कहता है, मोदी फ़ोन नहीं उठाता। मोदी खुद चलकर नवाज शरीफ की दहलीज पर आया। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसों से खिताब। मरियम नवाज आज नीलम वैली पहुंचेंगी। पाकिस्तान का वजीर आजम एक सिलेक्टेड है। हम कश्मीरी अवाम के डिक्टेशन को मानेंगे, किसी और का डिक्टेशन को नहीं मानेंगे। आपने बल्ला को भगाना है और दूसरों को भी भगाना है। हम चाहते हैं कि वो ऑपोजिशन करे, मगर हम चाहते हैं कि वो जरा शहर बने। बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। ये वज़ीर आज़म रोटी कपड़ा मकान छीन रहा है। ऐसा वज़ीर आज़म नहीं चाहिए जो मोदी के लिए दुआएं करे या मोदी को शादियों पर बुलाए। चाहते हैं वो बिल्ली नहीं शेर की तरह सियासत करें। बिलावल भुट्टो की हुकूमत और नाम लिए बगैर नून लीग पर वार।
कहा 25 तारीख को बनीगाला वालों को भगाएंगे। हवेली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो आज मीरपुर में रैली की क़यादत। चक सवारी में जियालों का खून गरमाएंगे। बिलावल की सिर्फ इतनी कारकर्दगी है कि आप एक पर्ची के ऊपर चेयरमैन बने हुए हैं। मरियम की सिर्फ इतनी कारकर्दगी है कि वो नवाज शरीफ की साहबजादी हैं। आज तक कश्मीरियों के लिए आपकी जिद्दोजहद क्या है? बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की कोई सियासी जिद्दोजहद नहीं। पर्ची चेयरमैन को कश्मीर में अपनी शिकस्त नजर आ रही है। मरियम नवाज बताएं नून लीग ने आज तक कश्मीर के लिए क्या किया है। वजीर ममलकत फारूक हबीब की अपोजिशन जमातों पर तनकीद। फिरदौस आशिक अवान ने कहा अपोजिशन को तकलीफ आवाम के मसाइल की नहीं बल्कि इक़्तिदार से दूरी की है। रखने वाले लोग थे वो अभी सलाखों के पीछे हैं, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और हम ये केस आखिर तक लड़ेंगे। लड़की पर तशद्दुद और बरहना करने वालों को निशान इबरत बनाएंगे। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि मुलजिमान की जमानत हो। SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान की मुतासरीन को यकीन दहानी। गिरफ्तार चौथे मुलजिम अदरास कयूम 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। वज़ीर आज़म का IG इस्लामाबाद को मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का हुक्म। गली से गुजरती लड़की को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाने की कोशिश की। मज़ाहमत पर लड़की को थप्पड़ मारकर सच सामने लाए तो पुलिस बुरा मान की। थाना सिटी डस्का के हेड मुहर्रर खाबर की न्यूज़ की सीनियर खातून एंकर अनिला ज़का के साथ बदकलामी। मेन गेट बंद करके टीम पुकार को थाने में महसूर कर दिया। फ़ोन करने पर SHO का बात करने से इनकार। न्यूज़ पर टीम पुकार को महसूर करने की खबर नशर होते ही बिफरा हेड मुहर्रर फरार। हेड कांस्टेबल शहजाद ने टीम पुकार को आज़ाद कर दिया। एक और ट्रेन हादसे का शिकार। रेलवे इंतजामिया की नहली से एक हफ्ते के दौरान एक ही मकाम पर मालगाड़ी पटरी से उतरने का दूसरा वाकया। लाहौर से कराची जाने वाली माल बरदार ट्रेन की 2 बोगियां कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। डाउन यार्ड पर माल बरदार ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भांजे एडवोकेट हसन न्याजी समेत 5 वकला के खिलाफ इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। साबिक गवर्नर बलोचिस्तान नवाब अकबर बुगटी की बेवा शहजादी नरगस की मुद्दत में लाहौर के थाना इस्लामपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया। अहाता अदालत में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। FIR में इल्ज़ाम। लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया की नहली बोर्डिंग एरिया खेल का मैदान बन गया। हाल रोड पर ताजर बरादरी के सदर बाबर महमूद साथियों के साथ क्रिकेट खेलते हुए चौके छक्के लगाते रहे। एयरपोर्ट इंतजामिया को नजर ही ना आया। नए गवर्नर बलोचिस्तान की तकर्री पर PTI में इख्तलाफात सामने आ गए। ज़हूर आगा को गवर्नर लगाने पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। जो नाम दिए गए इनसे हटकर तकर्री की गई। पार्लिमानी कमेटी के तर्जुमान बाबर यूसुफजई का मौक़िफ़। मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाए जाने का इम्कान। बिलावल भुट्टो ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का सख्त रद्द-ए-अमल। मुर्तज़ा वहाब सियासी शख्सियत, एडमिनिस्ट्रेटर लगाना बदनीयती जाहिर करता। ये तयनाती किसी सूरत कबूल नहीं। फिरदौस शमीम नकवी का ऐलान। जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, अगर टैक्स जमा ना हुआ तो IMF के पास जाना पड़ सकता। टैक्स ना देने की वजह आवाम का एतमाद ना करना है। भीख मांग कर लाना माजी के हुक्मरानों के कामयाब दौरे की अलामत थी। रुपया सस्ता हो तो महंगाई बढ़ जाती है। वज़ीर-ए-आज़म का पहली इलेक्ट्रिक बाइक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। तमाम बड़े शहरों के लिए मास्टर प्लान बनाने का इंतज़ाम। जो इंसान 500 या 600 में दिहाड़ी घर लेके आता है, वो घी ले, आटा ले या चीनी ले, जब तक आवाम रोड पे नहीं निकलेगी, हमें तो कंटेनर के ऊपर चढ़ के सिखाया यही गया है। वोट भी दी है लेकिन कर कुछ नहीं सकते। पीस रहे हैं जनाब, ये तबाह कर दिया। गरीब को बिल्कुल उठने नहीं देना। बजट के बाद महंगाई की लहर। मजीद तेज पेट्रोल, LPG, बिजली के बाद घी भी महंगा हो गया। मुख्तलिफ कंपनियों का घी 15 रुपये किलो महंगा कर दिया गया। दर्जा अव्वल का घी 328 रुपये से बढ़ाकर 343 रुपये का हो गया। 320 वाला घी अब 330 रुपये का किलो मिलेगा। कंपनियों ने बगैर इतला के घी की कीमतें बढ़ा दी। सदर लाहौर किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन का मौक़िफ़।
लोड शेडिंग का अजाब कम न हुआ, देही इलाकों में अब भी 8 से 10 घंटे बिजली गायब। शदीद गर्मियों में शहरियों का बुरा हाल, हुकूमत के लोड शेडिंग खत्म करने के दावे धरे रह गए। कौमी असम्बली इजलास आज 11 बजे तलब, 10 नुकाती एजेंडा जारी। हायर एजुकेशन कमीशन ऑर्डिनेंस में तोसी, मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग और हाउसिंग स्कीम की नाकिस मनसूबाबंदी का मामला भी एजेंडे में शामिल। सिंध का महकमा तालीम फेल, शहर शहर नकल का खेल, चौथे रोज भी पर्चा आउट। कराची में 9वीं जमात का रियाजी का पेपर, मेहराबपुर में फिजिक्स और पन्नू आकिल में बायोलॉजी का पर्चा नकल माफिया के हत्थे चढ़ गया। सरेआम नकल, कोई रोक टोक नहीं। NLE इम्तिहान नामंजूर, जनरल अस्पताल लाहौर के बाहर यंग डॉक्टर्स का धरना। हुकूमत से NLE टेस्ट का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। पेशावर में भी मसीहाओं का एहतजाज, गैर जरूरी इम्तिहान ना लेने का मुतालिबा। कल से मानसून बारिशों की एंट्री, लाहौर रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तूफानी का खदशा, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात की तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।